आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट alignment and balancing, the difference between alignment and balancing. This is alignment. The video is showing alignment. So alignment means you can align them. अब दांत को ऐसे अलाइन करो, ऐसे अलाइन करो, ऐसे अलाइन करो, ऐसे करो. You can have to align them. Alignment companies, whether it is whichever company, aligners, चाहे वो छोटी कंपनी हो, जो बड़ी हो, चाहे इन्विजिलाइन हो, they do not consider the teeth are worn or not. They just align it for cosmetic purpose only. It is not for functional and protection. Alignment is only for cosmetic. So आप एक बात हमेशा याद रखें कि किसी भी अलाइन कंपनी में कोई भी, चाहे बड़ी से बड़ी कंपनी हो या छोटी से छोटी कंपनी हो, उस कंपनी में that is only for cosmetic purpose. For those teeth which are worn. जिन दांतों तो जो दांत घिसे हुए नहीं है, दैट मीन्स उनके टिप्स और कस्ट इंटैक्ट हैं, उनको तो आप अलाइन करा सकते हो बिकॉज दे कैन नियरली बैलेंस देम. बट जो दांत घिसे हुए हैं या टिप्स नहीं है, जैसे डीप बाइट है ये, और ये दांत की अगर आप देखोगे तो ये इसने, इस अलाइनमेंट कंपनी ने इसकी दांत, ये जो कैनाइन है, और शो यू, जिस कैनाइन की टिप को कंसीडर नहीं किया या कैनाइन की टिप नहीं है, तो भी ये इसको अलाइन कर देगी. सो अलाइनर कंपनी किसी भी दांत, घिसे हुए दांत को कंसीडर नहीं करती है. दे अलाइन वेदर टीथ आर वोन और नॉट. सो ऑलवेज रिमेंबर, इफ योर टीथ आर वोन, डू नॉट गो फॉर सिंपल अलाइनमेंट. दे हैव टू बी रेस्टोरेटिव अलाइनमेंट. मीन्स कितना दांत को बनाना है टिप को, वो हमें पता होना चाहिए. सो रेस्टोरेटिव अलाइनमेंट एंड अलाइनमेंट में डिफरेंस है. लोगों को पता ही नहीं है कि किस केस में अलाइनमेंट नहीं होने चाहिए. सो जैसे ही आप देखते हैं आपके दांत, जो लोअर जॉ की कैनाइन्स घिसे हुए हैं, टिप्स नहीं है, या फ्रंट के दांत घिसे हुए हैं, या पूरे दांत घिसे हुए हैं, जब पूरे दांत घिसे हों चाहे फ्रंट के दांत घिसे हों, घिसे हुए दांतों के लिए अलाइनमेंट नहीं है, उसके लिए रेस्टोरेटिव अलाइनमेंट है. बिकॉज तभी आप इसे बैलेंस कर सकते हैं. अगर घिसे दांतों को आप अलाइन कर दोगे, जैसे इस केस में दिखा रहे हैं, ये घिसा हुआ दांत है, इसका टिप नहीं है, जबकि हमें टिप फिलिंग से बना के अलाइन करना है, इसकी फिलिंग से बना के अलाइन करना है. ये दांत घिसा हुआ है, यहाँ से इसकी एज को बनाना है, 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 तब जाके ये बैलेंस होगा. लेकिन अलाइनर का किसी भी अलाइनमेंट या ब्रेसेस को हमें, अगर आपके हमारे दांत घिसे हुए हैं तो हमें कंसिडर नहीं करना चाहिए. बिकॉज अलाइनमेंट में क्या करना है, उन्होंने इस दांत को ऊपर नीचे शिफ्ट कर देना है. यहाँ से जैसे आप देखोगे तो इसने ऊपर कर दिया. नाउ दिस इज नॉट द वे टू करेक्ट इट. वी वांट इट टू करेक्ट बाय restoring it, not by aligning it. So this will worsen the balance of your jaw. So we have to balance the jaw by restorative alignment, not by simple alignment. In simple words, I'm going to tell you, if your teeth are worn, aligners are not meant for you. Because you have to ask the question, कि what will happen to my worn teeth? Will aligner company consider my worn teeth or not? They won't have answer to that. बिकॉज आप घिसे हुए दांतों को अलाइन कर दोगे तो और प्रेशर होगा उनके ऊपर, वो और घिसेंगे, वो रुकेंगे नहीं. सो वी हैव टू रीबिल्ड देम एंड इफ रिक्वायर्ड अलाइन देम. अगर वो घिसे नहीं हैं तो आप उन्हें अलाइन कर सकते हो. तो आपका पहला, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है जो लोगों को पता ही नहीं है.